आइए देखिए, हम लोग पांचवें दिन पे आ गए हैं क्योंकि हमारे को ज्यादा और सीखना है। हमारे को बस जिंदगी बनाना है और कुछ नहीं सोचना है। एक चीज जानिए, डायरेक्ट सेलिंग है। हम लोग क्योंकि नए कानून के हिसाब से इसमें एकदम पहला असेसमेंट हम लोग हमारे बारे में ही करना चाहिए। हमारे बारे में जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो हम लोग एक किताब बनाएंगे। उसमें हम लोग 1 से 10 तक मार्क डालेंगे। देखिए, आज ये मैं जब क्लास ले रहा हूँ, आप छोटा सा नोटबुक अपने लिए पर्सनल नोटबुक रखिए। उसमें लिखिए कि मेरे में क्या क्या है। पिछले 5 साल यानी आज जो भी डेट है, और आज से पिछले 5 वर्षों के अंदर मेरे में क्या क्या बदलाव आया है। मेरे बच्चे बड़े हो गए, उतना ही है। मेरा जो लोड है वो बढ़ गया है। मेरा पैसे का ये बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन मैं क्या जीत पाया हूँ, क्या मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव है, मेरी नौकरी में बदलाव है, मेरी सैलरी में बदलाव आया, क्या मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो पाया हूँ कि आज भी मैं महीने के आखिर तक रो रहा हूँ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 साल पहले जहाँ थे वहीं पर है करके आपको लग रहा है तो आप एक या दो, अगर आधा भी कुछ चेंज हो पाया है, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी वो भी नौकरी कर रहे हैं, उनका सैलरी भी आता है, आप थोड़ा सा अच्छा लगता है तो चलो ठीक है, तो आप 5 डाल दीजिए। लेकिन वो सेटलमेंट तो नहीं है, क्योंकि कल चीज बदल जाएगा। ऐसा है कि किसी चीज का कोई गारंटी नहीं, चाहे क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज का कोई गारंटी नहीं। आज हम लोग है, कल नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो गारंटी की बात नहीं है। आप जब जिंदा है तो आपके अंदर में क्या क्या बदलाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल है कि फिनेंशियल डेवलपमेंट यानी पैसा आप कितना बना पाए, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा खरीद पाए। यानी एक्स्ट्रा खरीदना उसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मोबाइल फोन वगैरह खरीदे, वो तो है, मटेरियलिस्टिक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या आप एक 5 बीघा जमीन या 1 बीघा भी खरीद पाए, या आपका कम से कम एक अंगूठी, सोने का अंगूठी खरीद पाए, या कान की बाली खरीद पाए। ये सब इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें आपका डेवलपमेंट क्या है, आप कुछ बना पाए, क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो ये सब एक सवाल है, मतलब वो भी 1 से 10 में आप देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है रिलेशनशिप। बहुत लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहे। देखिए, नौकरी में होता क्या है कि नौकरी में हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाते हैं। साल में इंक्रीमेंट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट वगैरह में होती है, लेकिन प्राइवेट में कुछ कुछ प्राइवेट में ईमानदारी से वो लोग इंक्रीमेंट देते हैं, कुछ में नहीं होता वहीं पे। और वो लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं यार हमारा बहुत बढ़िया कंपनी, और साल खत्म होने के बाद में हम लोग जब बात करेंगे तो वो लोग वही सड़ा हुआ बात बताएंगे। अरे बिजनेस कहाँ पे, आपको तो पता है, आप साथ में है ना, वो तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बात करने के लिए बड़े 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 बात करेंगे, डायलॉग बोलेंगे, लेकिन रियलिटी में होता कुछ नहीं है। और कुछ चमचे लोग होते हैं, उनका तो बात बन जाता है, क्योंकि बॉस का चमचागिरी वगैरह कर लो तो उनका तो बात बन जाता है, उनको कुछ मिलता है। लेकिन जो ईमानदारी से जाते हैं वहीं पे पड़ा रहता है कि नहीं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और उस निराशा की वजह से हमारा जो रिलेशन है दुनिया में और लोगों से, हम रिलेशनशिप नहीं बना पाए। ये जितने वो दोस्त थे, जो दोस्त है उसमें से भी कमी आ गए, उसमें भी माइनस हो गए। बस सिकुड़ सिकुड़ के हमारा जिंदगी एक दो लोगों के साथ में ही सिकुड़ता रह गया। तो देखिए, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट है तो वहां पर मार्क डालिए। क्या आपका नॉलेज बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग वही पेपर वगैरह, टीवी वगैरह में जो जो दिखाते हैं वही हम लोग सुनते हैं, वही विश्वास करते हैं। देखिए, वहां पर जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी लोग अपना व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उससे आपका नॉलेज कितना बढ़ा, आप में नफरत बढ़ी कि आपका स्नेह बढ़ा, ये आप जानना चाहिए। देखिए, नफरत से तो कुछ होता नहीं है। नफरत में ना बिजनेस बनती है, नफरत में ना नौकरी अच्छी चलती है। नफरत की वजह से हमारा हर कुछ बिगड़ जाता है। तो देखिए, आपके नॉलेज में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, कि मैं बस कुछ बन पाऊंगा, अब मेरे पे विश्वास है। तो कुछ लोगों को होता क्या है कि हाँ, गलती से हम लोग बहुत सारे गलत कंपनियों में घुस गए, गलती के कुछ कंपनी पता नहीं वो कुछ कारण की वजह से बंद भी होना पड़ा, ये हो गया। नो नो प्रॉब्लम। वो तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी चीज का कोई गारंटी नहीं होता, तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए। एक चीज जानिए कि ये
हमारा आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप है। दर्द तो होगा जरूर, मैं उसके लिए ना कभी बोलूंगा नहीं, दर्द होगा जरूर, मगर हम थोड़ी मरते हैं उसकी वजह से हैं। देखिए, फैमिली में भी तकलीफ होते हैं, कुछ भी होता है, थोड़ी हम लोग हमारा जिंदगी खत्म कर देते हैं। हम लोग वहां से सीख कर आगे जाना चाहिए। तो इट इज अ स्टेप, जहां पर भी आपका फेलियर हुआ हो उसका मतलब आप जीतना चाहिए। मतलब छोटे बच्चों का आपने देखा रहेगा कि चलते चलते हजारों बार गिर देते हैं, जूते चप्पल वगैरह कुछ होता नहीं है, कभी कपड़े वगैरह कुछ ढंग से पहना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग चलते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। देखिए, वैसा होना चाहिए, और अच्छे स्वभावों का हमारे को आदत होना चाहिए। तो अगर गलत कुछ होगा भी, आप अगर अगर सोसाइटी को मंजूर नहीं है, हमारे घर वाले को पसंद नहीं है, तो उसको कम करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि वो आगे जाकर हमारे लिए बहुत तकलीफ ही लाती है। क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल के अंदर आप अगर कुछ कर पा रहे हैं तो नो नो इश्यूज, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मगर बाहर वाले जब जानेंगे, अगर बाहर वालों को उसका वो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई जाता रहेगा, कुछ जो दोस्त लोग हैं कि हमारा सेल्फी वगैरह खींच लिया हमारा और बाहर डाल दिया उनके व्हाट्सएप पे, देखिए हमारे को बैड इंप्रेशन बन जाता है। तो ये सब हम लोग देखना चाहिए। और एक किताब रखिए रोज रात को, उसको मेंटेन करिए। आज मैं कितनी बार, कितने बजे मैं उठा, कितने बार, कितने लोगों से मैं मिला, कौन कौन सा बिजनेस किया, कितनी बजे मैं सोया, कितने लोगों को देख पाया, कितने लोगों को समझा पाया, ये सब बिल्कुल रिटर्न में होना चाहिए। सच बोलता हूँ, वो बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली मेरे पास आज भी मेरे सालों पुराने किताब है, क्योंकि वो मेरे लिए हेल्पफुल है। मैं भगवान मेरे को 2 साल स्कूल में पढ़ाने के लिए भी एक मौका दिया था। एक आध दो कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर भी बन पाया था। लेकिन हर दिन का शेड्यूल मैंने लिखा था कि मैं स्कूल में कितने बजे पहुंचा, कौन से क्लास में गया, कितने बजे गया, वहां पर क्या क्या हुआ, कौन से बच्चों से क्या, कौन सा टॉपिक लिया, किस टॉपिक के वे कितने लोगों को पनिशमेंट दिया, कितना मार्क कितनों को मिला। वो पूरा डेली रिपोर्ट था मेरे पास। उसकी वजह से क्या था कि अगर प्रिंसिपल ने हमारे को बुलाया भी किसी वजह से, तो मेरा पूरा रिपोर्ट देख के वो इतनी हैरान थी हमारे हेडमिस्ट्रेस। बोले कि यार इतना परफेक्ट वर्क, बहुत बढ़िया, आप पे तो कोई गलत कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका रिपोर्ट उतना परफेक्ट है। ये कोई किसी टीचर, ये एक्चुअली मैंने टीचर लोगों से नहीं सीखा, मैं एक्चुअली बीएड लाइन का हूं ही नहीं। मेरा प्रोफेशन है साइंस, और मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं दवाइयों पे रिसर्च करता हूँ। अस्पतालों में मैंने इंश्योरेंस वालों के लिए वगैरह एडवाइजर की तरह से काम किया, हॉस्पिटल में, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों का जो जो लोग अप्लाई करते हैं, मैं उनको एडवाइस करता था। और किसी को कोई उसके बाद में मेडिकल काउंसलिंग वगैरह देता। लेकिन मैं उसको इस परफेक्शन में लाने की वजह यह है कि अगर मेरे पास एक सर्जरी का रिपोर्ट आ गया, तो हम लोग उसको चेक करते हैं कितना सर्जरी है, किसका है, कितने बजे है, को किस कंपनी का आदमी है, उसको कितना उसको कवरेज दे सकता है, कौन से दवाई कवरेज दे सकता है, कितने साल का बीमारी है। ये सब देखते हैं। अगर उसमें कोई गलती हमारे को दिखाए, हम पेशेंट से नहीं पूछते हैं, हम डॉक्टर को जाके पूछते हैं, डॉक्टर साहब, विलायत में ऐसा एक सिस्टम है, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि ये जो आपने दवाई दिया है ये अलाउड नहीं है, या और इतना ये अलाउड नहीं है, तो आप कृपया करके, और इस सर्जरी का क्या कोई ज़रूरत है, मेरे ख्याल से ये बिना सर्जरी का भी ट्रीट हो सकता है। तो वो लोग हमारे को सुनते थे। तो वैसा विलायत का सिस्टम है, यहाँ पर भी आना चाहिए। मतलब उसको रिपोर्ट जब मैं बनाता था, तो हो सकता है 6 महीने बाद या कुछ साल बाद अगर उसका कोई इशू भी आ जाए, तो वो मेरे पास रिपोर्ट रेडी है। इसीलिए अपना जो रिपोर्ट है आप डेली बनाइए। कितने लोगों का क्लोजिंग मैं कर पाया, कितने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया चलता है, कौन सा प्रोडक्ट इफेक्टिव है, इसको सब लिखते रहिए। तो आप अपना जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। हर एक इंसान अलग अलग किस्म का है, लेकिन हमारे को जाना तो सक्सेस की तरह है। तो
उसमें परसेंटेज मैं कितने लोगों को का क्लोजिंग कर पाया। अगर 100 लोगों को अगर एक दिन में देखा, एग्जाम्पल, एक दिन में 100 लोग तो देख नहीं पाएंगे जरूर। इवन पार्ट टाइम में अगर बिजनेस चालू करते हैं तो कम से कम 2 लोगों से आप मिलना चाहिए एवरी डे। एवरी डे आप सिर्फ 2 लोगों से मिलना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। और इसमें अगर महीने भर का हम लोग टोटल देखेंगे तो 30 30 बाई 2 कितना हो गया, 60। 60 लोगों से मैंने मिल लिया है इस महीने। इन 60 लोगों में मेरा कितने लोगों के साथ सक्सेस था, इसको आप फाइनलाइज करना चाहिए। वो 101% आप जब लिखेंगे तब जाके अगले महीने आप इम्प्रूव कर पाएंगे, मतलब उसका फेलियर समझ पाएंगे। तो फेलियर का और रीजंस में अगले मैं आता रहूंगा। तो ट्रैवलिंग में मैंने कितने टाइम स्पेंड कर दिया। ट्रैवलिंग मजबूरी है, अगले अगले अलग अलग जगह पे जाने के लिए टाइम लगता तो लगता ही है। लेकिन उस टाइम में बस में हो कहीं पे हो, आप ज़्यादा नॉलेज के लिए आप कुछ ना कुछ क्लास सुनिए, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन वगैरह उसको सुनिए। देखिए, आप एंटरटेनमेंट में स्पेंड करते हैं क्या, आप कोई सीरियल वीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं। देखिए, उस 3 घंटे में अगर आपने फिल्म देख के स्पेंड कर दिया, आपको मिला क्या भाई? हम्म? मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, एक समझिए। एंटरटेनमेंट जैसे क्रिकेट मैच हुआ या फुटबॉल हुआ, देखना चाहिए टाइम पास के लिए। लेकिन उसमें सेंटिमेंटल बनना नहीं चाहिए, यार हमारे को हरा दिया ये छोड़ूंगा नहीं उनको, ऐसा नहीं है। अरे कोई स्पोर्ट्समैन किसी से दुश्मनी रखता है क्या? वो लोग वापस मैदान में मिलते हैं फिर खेलते हैं वो लोग, कोई मुश्किल उनमें नहीं होता। लेकिन हम लोग वो सेंटीमेंट लेके चलते हैं। और देखिए, मुंबई का हूँ, सचिन तेंदुलकर जी, तेंदुलकर साहब जब सवेरे सवेरे 4 साढ़े 4 बजे बेचारे वो क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस के लिए जाते थे, एकदम ही रोज का रोज शाम को थके हारे मारे, बिल्कुल ही सादा फैमिली के थे। और उसके बाद में उनको चांस मिला, वो बहुत बढ़ पाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेफर चिप खा खा के वहीं पे बैठ के देखते हैं, अरे वाह तेंदुलकर जी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, अरे मजा आ गया। अरे वो खेल रहे हैं, पैसा उनको मिलेगा, मेहनत वो किए हैं, उनको सब कुछ मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? देखिए, एंटरटेनमेंट ओके, अगर आपके पास वेस्ट में अगर कोई टाइम है तो जरूर, लेकिन वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। हर एक मिनट करोड़ों रुपए का है सर, हर एक मिनट में लिखा है करोड़ों रुपए का ये। हाँ, एक ही झटके में करोड़पति नहीं पाएंगे, धीरे 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 धीरे। यहाँ पर देखिए, अंबानी जी हो कोई भी हो, इनके जो बुजुर्ग थे, चाहे सिंगानिया ग्रुप हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी बड़ा कंपनी देखिए, बिल्कुल छोटे लेवल से चालू किए थे उनके दादा परदादा। वो पेट्रोल पंप पे खड़े थे, मैं उनका सपना था मैं कुछ बड़ा बन पाऊंगा, और बन पाए वो। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया सर, उन्होंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो उन्होंने हर मोमेंट का इस्तेमाल किया। हर मोमेंट हमारे लिए वैल्यूबल है। हम बस में जब जाते हैं तब बस में जितने भी लोग मिलते हैं, बाजू में बैठा उनसे बात करो, उनका हाल जानिए, उनका हाल जानने के बाद में उसके लिए सॉल्यूशंस है, और बाहर का सॉल्यूशन बताइए, मगर मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है उसको भी बताइए। उनका फिनेंशियल जानिए, उसको उसके बारे में बताइए। 24 आवर आप अपने लिए, अपने कंपनी के लिए आप काम कीजिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। यहाँ पर चेक चेक आप खुद लिखते हैं, आपको कितना चाहिए वो आप खुद लिखते हैं। अगर आप लिखेंगे मेरे को खाली 10,000 महीना चाहिए, मरोगे साले सिर्फ 10,000 कमा कर। अरे बोलना है कि मेरे को 10,000 नहीं, मेरे को एक कम से कम महीने का 1 लाख 1.5 लाख मिलना चाहिए, एकदम ही ऊपर मत जाना। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, चलो इस महीने में 1,000 बना पे, नो प्रॉब्लम, अगले महीने में मैं 2,000 3,000 पे जाता हूँ, उसके अगले महीने में मैं 5 से 10 में जाता हूँ, उसके अगले महीने में। ये तभी हो पाएगा जब आप स्टडी करते हो, किसी सीनियर के बताने से ना सुधरना सर, किसी सीनियर को सुनने से और
होता क्या है कि हम रिस्पेक्ट की वजह से सुनते हैं, लेकिन आप अंदर से नहीं इम्प्लीमेंट करते। अंदर से आना चाहिए, अपने अंदर से आना चाहिए। मैं सीनियर हूं, मैंने जिन लोगों को बुलाया हूं उनका सीनियर मैं हूं, तो मेरे में सुधार सुधार होना चाहिए, मेरे सीनियर में नहीं। और टूल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधा साधा कार्ड जैसे मैंने पिछली बार बताया, लेकिन विजिटिंग कार्ड के नीचे एक बढ़िया सा लाइन डाल दीजिए। क्या लाइन होना चाहिए? बस, करोड़पति बनने के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या मैं हूं हेल्थ वेल्थ और हर किस्म का मेरे पास सॉल्यूशन है, करके नीचे से एक बहुत बढ़िया बोल्ड लाइन में डाल दीजिए। वो अट्रैक्टिव है। तो जो जो भी विजिटिंग कार्ड देखेगा, आपका नाम वगैरह देखेगा एज यूजुअल, लेकिन नीचे का लाइन देखते ही बोलेगा, यार बंदा अजीब आदमी है, उनका तो रिप्रेजेंटेशन ही अलग है। और गलती से भी किसी अलग कंपनी का क्रिटिसिज्म ना करना भाई। अगर आप किसी पुराने कंपनी में थे, तो आप सिर्फ यही बताना सभी लोगों से कि उस कंपनी में मैंने ये सीखा। हाँ, मैं उसमें टिक नहीं पाया क्योंकि मुझे और कुछ अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, और आई वॉज लकी। अगर वो कंपनी बंद हुआ तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, क्या करें, कुछ कारण की वजह से उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मैं वहां से बहुत कुछ सीख कर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। किसी और सक्सेसफुल आदमी को देखकर कभी जलन नहीं होना चाहिए, गलत बात है। आप अगर जलेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा वहां पर, क्योंकि आप नेगेटिव हो जाएंगे, और जिन लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, बातों बातों में आप नेगेटिव बात कर ही करेंगे। नेगेटिव बात करने वाले लोग खास करके किसी को पसंद नहीं है। देखिए, आप किसी भी इसमें देखिए, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, कहाँ पर भी हो, दूसरों की गलतियों को जो लोग जितना बताते हैं, हम उन लोगों से उतना दूरी बनाना चाहते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्ती में हमारे को अच्छा लगता नहीं है। और हमेशा आपके पास नया आर्टिकल होना चाहिए कि नया कानून क्या बना है, किस इसमें कानून बना है, गाइडलाइंस क्या है, और सक्सेसफुल लोगों का स्टोरी हम लोग पढ़ना चाहिए। क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह इंपॉर्टेंट होने का ये रीजन है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि एमएलएम क्या है, मनी चेन क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, ये सब फर्क उनको नहीं मालूम। टेली मार्केटिंग क्या है, तो इसके बारे में आप जब जानेंगे तब बता पाएंगे ना। और एक चीज जानिए, अगर सब कुछ गलत है, देखिए, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनका भी प्रोडक्ट बिजनेस है। मलेशिया, सिंगापुर, जहां पर भी जाएं, चाइना वगैरह, जितने भी जगह पे मैं गया, सभी जगह पे प्रोडक्ट में बिजनेस जो कर रहे हैं वो लोग आज भी अच्छी तरह से है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर बहुत लोग कुछ 10 रुपया लगाओ, 100 रुपया मिलेगा करके आते हैं, हम लोग गलती से उसमें डाल देते हैं, उसके बाद में रोना चालू कर देते हैं। देखिए, एक चीज मैं पूछूं क्या आपसे, अगर 100 रुपया डालने से एक ही महीने में अगर उसका 1000 या 10,000 होता रहेगा, तो ये बैंक वगैरह उनका जितना पैसा वो लोग उसमें लगा देंगे ना, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा देगी ना, क्यों बैंक चलाना चाहिए? तो बैंक वाले इसके लिए उसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि जो जीडीपी है, हमारे देश का जो ग्रोथ का परसेंटेज है, उसके हिसाब से हमारा चलता है सब कुछ। अरे वहां पे 20, 25, 100 गुना वगैरह अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, उसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी का पैसा हटकर तो हमारी जेब में आएगा। तो मैं उस विषय पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखिए, आप उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जो कर रहे हैं करने दो, नो नो इश्यूज, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है। आप जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब अपना ही चॉइस है, किसी और पे मत डालिए। पिक्चर्स एंड इंसेंटिव्स, आपके कंपनी का जितना भी इंसेंटिव लेने वाले हैं उनका फोटोग्राफ, आप जहाँ पे टूर पिकनिक वगैरह गए हैं उसका फोटोग्राफ, आपके रिकग्निशन प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं उसका, कंपनसेशन प्लान में आपको कौन सा अच्छा लगा, डेली इनकम अच्छा लगा, वीकली है, या कोई दाल चावल बेचकर, शक्कर बेचकर, जो भी हो, छोटा मोटा, इवन तेल साबुन बेचकर आपको अगर प्लान बता सकते हैं तो आप बताइए। तो इतना है कि कुछ लोग जब
आपका फ्यूचर मीटिंग है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। ज्वाइनिंग फॉर्म आप बनाइए, आपके कंपनी में अगर फॉर्म ना हो तो भी आप ज्वाइनिंग फॉर्म एक प्रिंट करके रखिए आप अपने पास, क्योंकि वो इम्प्रेशन है। क्योंकि आप ऐसा मत कीजिए कि नोटबुक खोलिए और आपने उनका नाम वगैरह सब कुछ ले लिया और चलो मैं कांटेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं, उसमें नहीं। ज्वाइनिंग फॉर्म में जब उनसे फिल करके साइन करवाओगे तो इम्प्रेशन अलग रहता है। और बेस्ट सेलिंग, आपका जितना भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो भी हो, चाहे महंगा वाला हो सस्ता हो, आपके ऊपर है, लेकिन जो इम्प्रेशन बना पाए उसका एक छोटा सा सैंपल आपके साथ में दूसरे एक बोतल या किसी में डालकर ले जाइए, उनको दीजिए। ये लीजिए एक सैंपल है हमारी तरफ से वगैरह। देखिए मिठाई के दुकान में होता ही यही है ना, छोटा सा सैंपल देते हैं, अचार वगैरह बेचते हैं। हम लोग, मैं भी हमेशा सोचता है यार 10 अचार के दुकान में खाना खा लूंगा तो पेट भर जाएगा। अरे और इंडिया का हिसाब है, विलायत में मैंने देखा है कि वहां पे जो जितने वाइन बनाने वाले कंपनी है, वहां पर वाइन टेस्टिंग फ्री है। तो हमारे इंडिया वालों को उधर अगर छोड़ दो तो सोचिए जितना वाइन है दबा दबा कर पीकर उधर टल्लू होके बैठेंगे। नहीं, ऐसा वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। जापान में मैं जब गया तो जापान में मैंने एक एक चीज देखा कि वहां पे टीटीआर नाम का कोई चीज है ही नहीं। अपने को चाहिए तो टिकट ले लो, टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाओ, कोई आपसे टिकट पूछता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता तो मजा आ जाता है, नहीं फिर तो कोई टिकट लेगा नहीं। देखिए डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन एक तो है अपने देश के लिए, सबके लिए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। मेरे लाइफ में अगर डिसिप्लिन रहेगा तो मेरे लिए होता है, मेरे फैमिली के लिए पहला उसका प्रॉफिट होता है, उसके बाद में अलग। तो कंपनी वाले क्या क्या सपोर्ट देते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग कैंप लेते हैं, आपके पास कोई स्पेशल पैकेज ऑफर्स वगैरह है, कॉम्बो है, उसको आप प्रेजेंट कीजिए। अपने कंपनी के बारे में जो बहुत बढ़िया मिराकल रिजल्ट वगैरह मिला है, क्योंकि देखिए आज पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है। एक जमाना था जब अंधे आंखों से लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन आज लोग अंधे आंखों से नहीं ज्वाइन करेंगे। दे वांट रिजल्ट्स। वो जानना चाहते हैं कि कितना कोई बढ़ पाया, कितना इनकम मिलता है, कौन सा ये होता है। कोई झूठ सुनने वाला नहीं, आपके पास सच ही सच होना चाहिए। आप यूट्यूब से चैनल साइट वगैरह यूज कीजिए। जैसे कि मेरा जो यूट्यूब है ये तो मेरा पर्सनल है, ये कोई कंपनी वाले का नहीं है। तो मेरे पर्सनल साइट में मैंने जैसे बोला कि किसी बंदे को कोई और प्रोडक्ट के बारे में हेल्प चाहिए तो मैं डालूंगा जरूर, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज जानिए, ऐसा साइट वगैरह हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं कि किसी और को खाली नहीं, मेरे लिए, मेरे टीम में हर चीज को फायदा हो। लीडर्स वैसे ही गिफ्ट वगैरह प्लान कर सकते हैं, किसी ने छोटा सा एक अचीवमेंट भी ला लिया तो उनको गिफ्ट दीजिए। और देखिए जब आप उसको रिकग्निशन देते हैं, किसी पोजीशन पे वो आए हैं आपके लोग, 10 लोगों के सामने उनको अप्रिशिएट कीजिए। और जब अप्रिसिएशन चलती है, आप जिस भी टीम के हो उस टीम के साथ में जाइए। उस टीम में हो सकता है सिर्फ 10 या 15 लोग हैं, आप सभी लोग साथ में जाएंगे तो 100 लोग बनेंगे। 100 लोगों के बीच में जब अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक औरत मेरे से बोली कि उनको शॉल वगैरह पहना रहे थे, तो मुझे बुलाया, तो मैंने तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, जिंदगी में पहली बार मुझे कोई ये अप्रिसिएशन दे रहा, जिंदगी में मेरे मेरे ऊपर किसी ने शॉल ना रखा है, जिंदगी में कभी मुझे कोई कप या शील्ड कभी मिला नहीं है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वो उनका पहला रैंक था, लेकिन उनके अंदर से जो आवाज निकला वो दैट वाज वेरी स्ट्रांग। तो चलिए सर, हम लोग अगले एपिसोड के लिए रुकेंगे, तो आज के एपिसोड में इतना ही। और इंटरेस्ट में लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से बताइए, उनको भी सब्सक्रिप्शन दीजिए। एक चीज जानिए, अपने इंडिया में 140 करोड़ जनता है, बहुत सारे कंपनियां हैं, सभी लोग प्रोफेशनल हो जाने दो। मैं तो यही चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ में ये सभी आए। आप कहीं भी हो, लेकिन आप इंप्रूव हो जाए, आपका लाइफ बन जाए, बस इतना ही मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी फैमिली है, मेरे मुझे भी मालूम है मुश्किल क्या है, हार्ड वर्क क्या है, मुझे भी मालूम है फिनेंशियल ट्रबल क्या है। तो उसमें से आपको भी निकालना चाहिए चाहता हूँ, नहीं, इसके लिए मैंने ऐसा कुछ चालू किया है।
तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।